अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के दरमियान राजदाराना बातचीत। जंगबंदी से मुताल्लिक़ा मुज़ाकरात के पहले मरहले की तफसीलात नहीं की गई हैं जारी। ऑपरेशन सिंदूर रहा कामयाब, मकासद हासिल किए गए। हमारा निशाना दहशतगर्द थे। पाकिस्तानी फौज ने अपनी लड़ाई बना ली। भारत की तीनों अफवाज के सरबराहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रात कौम से 8 बजे करेंगे खिताब। पहलगाम हमले से सिंदूर ऑपरेशन तक हालात का कर सकते हैं इहाता। मोदी हुकूमत सिफारती महाज पर हुई नाकाम। क्या शिमला मुआहदा खत्म कर दिया गया? कश्मीर के मामले पर ट्रंप की सालिसी का क्या जवाब है? कांग्रेस ने उठाए सवाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहदी जिले पूंछ का किया दौरा, की जख्मियों की अयादत। LG ने शेलिंग में जाँ बाग शहरी के घर वालों को पेश की ताज़ियत। चार रोज़ा जंग ने अवाम को सख्त जानी व माली नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन को जल्द राहत फराहम की जाए। यूसुफ तारेगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 14 मई को हज बैतुल्लाह के लिए परवाजें होंगी बहाल। स्कूल 13 मई से खोल दिए जाएंगे। जंगबंदी से मुताल्लिक़ जारी सरगर्मियों का जायजा लेने दिल्ली का रुख करने से कबल सरहद से मिलने वाली खबरों से आगाज करते हैं। जंगबंदी से इत्तेफाक के बाद जम्मू कश्मीर की सरहदात पर बंदूकें फिलहाल बंद हैं। गोलाबारी या शेलिंग का वाक़या भी कहीं पेश नहीं आया। सरहदात से मुतसिल रिहायशी इलाकों में गुज़िश्ता शब इज़्तिराब आमेज़ खामोशी देखी गई। अवाम ने गैर यकीनी हालात के दौरान भी यानी सरहदी इलाकों में जंगबंदी इत्तेफाक के मुस्बित असरात यहाँ देखे गए। सुबह के औकात सरहदी इलाकों में आम जिंदगी बहाल देखी गई। खेतों और बागात में मामूल के मुताबिक ज़रई सरगर्मियाँ देखी गईं। ख्याल रहे 7 मई को भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की सरहदात पर सख्त तरीन कशीदगी पैदा हो चुकी थी। हिंद पाक अफवाज के दरमियान होने वाली शदीद तरीन फायरिंग, गोलाबारी, शेलिंग के नतीजे सरहदी इलाकों में 19 अफराद जाँबाग हो गए और 25 जख्मी हुए। कई एक मकानात को शेलिंग व गोलाबारी के नतीजे शदीद नुकसान पहुंचा। दर्जनों खानदान बेघर हुए। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार आबादी वाले इलाकों में भी अवाम ने जंग बंदी इत्तेफाक पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और जिस तरह के पुरखतर सूरत हाल थी इससे इन्हें नजात मिली। वज़ीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान DGMO सतह पर आज बातचीत हुई, ताहम इसकी तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। धमाके से फटने से रह जाने वाले बारूदी मवाद को नाकारा बना दिए जाने के बाद ज़िले बारामूला में हुक्काम ने 6 सरहदी देहातों में मुकामी बाशिंदगान को अपने घरों को वापसी की इजाज़त दे दी है। इसी दौरान पुलिस ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि बारामूला में मज़ीद 11 ऐसे देहात हैं जहां फटने से रह जाने वाले यानी कारगर बारूदी मवाद मौजूद हैं, जिसके पेश नज़र मुकामी ख़ानदानों से कहा गया है कि वो हुक्काम की बग़ैर इजाज़त अपने घरों को वापस ना हों। बताया गया है कि बारामूला के कमाल कोटे, मधन, गोहालन, सलामाबाद, बिजहामा, गंगरहल और गावल टादर देही इलाकों में बारूदी मवाद को नाकारा बनाते हुए इन 6 देहातों में सफाई के इक़दामात अंजाम दिए गए हैं। मुकामी बाशिंदगान इन 6 देहातों में अपने घरों को वापस हो सकते हैं।
اور اب رخ کرتے ہیں دہلی کا. اس وقت سبھی کی نظریں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی اتفاق سے متعلقہ ڈی جی ایم اوز کی مجوزہ ملاقات پر مرکوز ہے. ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان مجوزہ بات چیت کے بشمول سبھی وزیر اعظم نریندر مودی کے اب سے کچھ ہی دیر میں یعنی رات 8 بجے یعنی قوم سے وہ خطاب کرنے والے ہیں، جس کے سبھی منتظر نظر آ رہے ہیں. آپ کو بتا دیں ڈی جی ایم اوز کے درمیان آج شام بات چیت ہوئی. اس بات چیت کی تفصیلات سے متعلق ابھی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں. یہ بات چیت اگرچہ صبح ہونے والی تھی، تاہم اس کو ملتوی کیا گیا اور شام کے وقت اس کا اعلان کیا گیا. تاہم اس بات چیت کے جو تفصیلات ہیں، مذاکرات جو ہوئے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق رازدارانہ یہ بات چیت رہی. اس کی تفصیلات سے متعلق شاید آگاہ کیا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے ابھی یعنی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر میں یعنی ابھی رات 8 بجے وزیر اعظم نریندر مودی قوم سے خطاب کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر میں پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں ہندوستانی مسلح افواج کے آپریشن سندور کے بعد فوجی کارروائی روکنے پر پاکستان کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں آج شب 8 بجے قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم کے دفتر نے پیر کو ایک مختصر نوٹ میں کہا کہ نریندر مودی رات 8 بجے قوم سے خطاب کریں گے. آپریشن سندور یعنی جس طرح سے انجام دیا گیا، جس میں ہندوستان نے پاکستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو تباہ کیا. اس آپریشن میں 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے. اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے بھی یعنی جوابی حملے کیے، تاہم ان جوابی حملوں کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا. تاہم امکان یہی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ پردھان منتری پہلگام دہشت گردانہ حملے سے لے کر آپریشن سندور تک جس طرح کی صورتحال بنی، اس حوالے سے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور مختلف نکات پر روشنی ڈالیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور NSA اجیت دووال سمیت اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. یہ ملاقات قومی دارالحکومت دہلی میں منعقد ہوئی. وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر اس کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان اور تینوں فوجی سربراہان اس میں موجود رہے. ہندوستان کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے آج مشترکہ پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کیے گئے آپریشن سندور کی تفصیلات بتائیں. پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بھارتی فورسز کے سربراہان نے کہا کہ بھارت نے اپنے منتخبہ ہدف کو کامیاب آپریشن کے ساتھ حاصل کیا. ہمارا ہدف دہشت گرد تھے، جبکہ پاکستانی فوج نے اس کو اپنی لڑائی بنا لی. Not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore
and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made कांग्रेस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सिफारती सतह पर मोदी हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को सिफारती नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसकी वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद पाक मामलात में अपनी सालिसी की पेशकश की। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने को तैयार हैं और इससे ये बात अयां हो गई कि हिंदुस्तान को सिफारती सतह पर नाकामी का सामना हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि अमरीकी सदर का कश्मीर के मसले पर हिंद पाक के दरमियान सालिसी करने का बयान मायूस कुन है और कहा कि साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी ने हमेशा तीसरे यानी मुल्क की तरफ से हिंद पाक मामलात में मुदाखलत करने को रद्द किया और इसकी मुखालिफत की। बघेल ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं ताकि वहां ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े के हवाले से मुकम्मल तौर पर बहस की जा सके। मध्यस्थता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप
कि जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली। क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। साबिक फौजी सरबराह ने जंगबंदी पर उठाए जाने वाले सवालात को बेजा करार देते हुए सवाल उठाने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें कि साबिक भारतीय आर्मी सरबराह जनरल मनोज निरवाने ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर सवाल उठाने वालों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जंग ना तो रोमानवी होती है और ना ही ये किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह होती है। पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनरल निरवाने ने कहा कि अगर हुक्म मिला तो वो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी होगी। उन्होंने सरहदी इलाकों में बसने वाले अवाम की मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ के बच्चों समेत लोग शेलिंग के बायस नफसियाती सदमे का शिकार हैं और रात के वक्त पनाहगाहों की तरफ भागने पर वो मजबूर हुए और इनकी जल्द से जल्द यानी बाज़ाबादकारी और इन्हें बेहतर से बेहतर राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरहदी ज़िले पूंछ का दौरा किया और यहाँ मुतासरीन से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने काबीनी वज़ीर जावेद राना और सरनकोट से MLA चौधरी मोहम्मद अकरम के हमरा ज़िले पूंछ के इलाके सरनकोट का दौरा किया ताकि हालिया सरहद पर होने वाली फायरिंग गोलाबारी के नतीजे होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की। ये एक खुशाइन कदम है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पुंछ के लोगों को इंतजार था वो कब आएंगे, आज आए। बहुत सी बातें उन्होंने सुनी, बहुत सी शिकायत सुनी, उस पर उन्होंने एक्शन का वादा किया और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा पुंछ के लोगों को। और खास तौर से सिटी के हवाले से जो यहाँ पर बंकर्स की जरूरत थी, उन्होंने कहा कि ये हमारा तजुर्बा पहले से नहीं था और न किसी को इसकी तवक्को थी। तो काफी सारे ऐसे इकदाम उठाने की बात की है जो मुझे लगता है जिला इंतजामिया वो कदम उठाएगी और आम लोगों को उसका फायदा होने वाला है। दिन जम्मू तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका बाहर की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ बमबारी हुई, इसमें हमारी 13 जाने जो है वो हमने गंवाई। इसका मकसद पहले तो मैंने कोशिश की कि घरों में कम से कम मैं पहुंचूं जहां ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करें। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला अस्पताल पूंछ पहुंचकर यहां ज़ख्मियों की अयादत की और इनकी जल्द अज जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया को मरीज़ों को और ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर जावेद राना ने आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया और साथ ही साथ पूंछ में वज़ीर आला के साथ वो उनके मौजूद रहे। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुतासरीन से मुलाकात की।
पहले बात तो ये कि सीज फायर वायलेशन की वजह से पुंछ की धरती ने बड़ा नुकसान उठाया है। इसके लिए सीएम साहब बजात खुद यहाँ अफसोस करने आए। और दूसरी बात ये कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब का, और कि कोई भी मसला जो है, जंग जो है, वो कोई किसी मसले का हल नहीं है। जंग खुद एक मसला है। बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाना बेहतर है। हम दोनों ममालिक के सरबराहान को मुबारक करेंगे कि वो बातचीत के टेबल पे आने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। अल्लाह करे एक मुस्बत तरीके से बातचीत हो और ये जो कज़िया है फारबल के लिए इसका हल हो जाए। तो आपने सवाल किया है, उमर साहब यहाँ आए, एक तो उन लोगों से जिनके अजीज़ व कारब इस जंग की भेंट हो गए, शहीद हो गए, उनको उनके लवाकीन को मिलने के लिए, आत्मपुरसी करने के लिए, और जो अमलाक को नुकसानात यहाँ हुए हैं वो देखने के लिए वज़ात खुद आए और सिविल सोसाइटी की मीटिंग भी ली। कुछ इश्यूज भी डिस्कस हुए और जिनके लिए सीएम साहब ने यहाँ कुछ बातें यहाँ कही हैं जो इंशाल्लाह। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी पूंछ में मुतासरीन से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने एलजी ने पीर के रोज़ पाकिस्तानी शेलिंग में जिस तरह से जाँ बहक होने वाले शहरी जाकिर हुसैन के घर जाकर इनके घर वालों से मुलाकात की और इनसे अपनी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन सरकारी इमदाद की यकीन दहानी कराई। जाकिर हुसैन, जिनकी उम्र 45 बरस थी, वो 7 मई को जम्मू के नवाही इलाके के खेड़ी केरन देहात में पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से की जाने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग में उनकी जान चली गई। इसी दौरान यूसुफ तारेगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जिस तरह से जंग बंदी का ऐलान किया गया तो इसका खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने 4 दिनों के दौरान होने वाले जानी व माली नुकसानात पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ मुतासरीन की जल्द अज जल्द बाज़ाबातकारी और इनकी मुमकिन हर तरह की जो है मदद फराहम करने की बात कही। हम सबको मालूम है कि दो ममालिक के बीच में जो कई दिनों से जंग जारी रही और अब सीज फायर का क़याम भी अमल में लाया गया और लेकिन इसके साथ ही गोलियां तो बंद हुई, गरज में भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उन बदनसीब फैमिलीज़ का जो बॉर्डर के दोनों अतराफ में रह रहे हैं और जिनका सब कुछ उजड़ गया, आप सब जानते हैं क्या राजौरी पुंछ में कई लोगों ने मुझे आज भी मेरे साथ राबिता कायम किया और गोलियां जब बरस रही थी तब भी राबिता था और आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। जो उजड़ जाता है वही जानता है दर्द क्या है। We are just all of us can share the grief and sorrow उन फैमिलीज का। आज़मीन हज के लिए परवाज़ें 14 मई से बहाल हो जाएंगी। आपको बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट से हज के लिए परवाज़ें 14 मई से दोबारा शुरू होंगी। तफसीलात के मुताबिक 14 मई और इसके आइंदा यानी दूसरे दिन 3 परवाज़ें मुक़द्दस फ़रीज़ हज के लिए रवाना होने वाले आज़मीन को लेकर जो है रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि श्रीनगर से हज बैतुल्लाह के लिए परवाज़ें 14 मई से इसका आगाज़
کیا جائے گا، جس میں ابتدائی 2 دنوں کے دوران 3 پروازیں جو ہے عمل میں لائی جائیں گی۔ اور اسکولز اور تعلیمی ادارے کل سے کھول دیے جائیں گے۔ حکام کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ کل یعنی 13 مئی سے اسکولز بحال کیے جائیں گے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ بھارت اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رازدارانہ بات چیت، جنگ بندی سے متعلقہ مذاکرات کے پہلے مرحلے کی تفصیلات نہیں کی گئی جاری۔ آپریشن سندور رہا کامیاب، مقاصد حاصل کیے گئے، ہمارا نشانہ دہشت گرد تھے، پاکستانی فوج نے اپنی لڑائی بنا لی۔ بھارت کی تینوں افواج کے سربراہان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات قوم سے 8 بجے کریں گے خطاب، پہلگام حملے سے سندور آپریشن تک حالات کا کر سکتے ہیں احاطہ۔ مودی حکومت سفارتی محاذ پر ہوئی ناکام، کیا شملہ معاہدہ ختم کر دیا گیا؟ کشمیر کے معاملے پر ٹرمپ کی ثالثی کا کیا جواز ہے؟ کانگریس نے اٹھائے سوال۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرحدی ضلع پونچھ کا کیا دورہ، کی زخمیوں کی عیادت۔ ایل جی نے شیلنگ میں جاں بخش شہری کے گھر والوں کو پیش کی تعزیت۔ چار روزہ جنگ نے عوام کو سخت جانی و مالی نقصانات سے دوچار کیا، متاثرین کو جلد راحت فراہم کی جائے۔ یوسف سارگامی کی پریس کانفرنس۔ سری نگر ایئرپورٹ سے 14 مئی کو حج بیت اللہ کے لیے پروازیں ہوں گی بحال، اسکولز 13 مئی سے کر دیے جائیں گے بحال۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔